If you are suffering from any disease, treat with Unani medicines because it is safe and effective. Consult Unani doctors now. PG Department of Knowledge of GNDC to give a presentation on the topic Exploring the Potential of Unani Medicine and Integrative Approaches in Oncology. कि मतलब कि इंस्टीट्यूशंस में जैसे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जैसे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसीजेस एंड हमारे पास स्टेट इंस्टीट्यूट है जैसे कि निज़ाम जनरल हॉस्पिटल है जैसे में कॉलेज है और हमारे स्टेट के अंदर बहुत से कॉलेजेस हैं मतलब दूसरे स्टेट में भी कॉलेजेस हैं हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर हम क्यूमुलेटिवली अगर आप देखते हैं मतलब कि क्यूमुलेटिव इन द सेंस के पूरे टोटल अगर मतलब कि आउट पेशेंट्स कवर करते हैं तो आई थिंक साउथ इंडिया डॉट मतलब कि नीचे की तरफ मतलब कि साउथ इंडिया के अंदर ही कम से कम एक 15,000 to 20,000 पेशेंट पर डे यूनानी की तरफ आते हैं और यूनानी की ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं नाउ ये सर नाउ द क्वेश्चन इज दैट मतलब कि हाउ वी आर जस्टिफाइंग इट विद ऑन्कोलॉजी जैसे फॉर एग्जाम्पल के अगर मेरे पास निज़ाम जनरल हॉस्पिटल में एक कैंसर का पेशेंट आता है तो इज देयर एनी सेपरेट आउटलेट इज देयर एनी सेपरेट आउट पेशेंट इज देयर एनी सेपरेट डॉक्टर्स जो कि कैंसर को देखते हैं कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि मतलब कि हर हकीम कैंसर को देखता है देखना चाहिए या नहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब कि मैं थोड़ा सा आपको मतलब कि कम्युनिकेटिव टाइप ऑफ बात करने की कोशिश करूंगा आपके साथ इंस्टेड ऑफ व्हाट यू कॉल प्रेजेंटेशन की ऐसी कि मतलब कि हमारे पास जितने भी कैंसर के पेशेंट आ रहे हैं मैं चारमीनार हॉस्पिटल की बात करता हूँ कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि कम से कम डेली एटलीस्ट 6 to 7 पेशेंट कैंसर के हमारे कॉलेज पे हॉस्पिटल पे आते हैं मिनिमम मेरे पास खुद एक तो दो या दो पेशेंट तो कैसे भी आते हैं अगर हम मिला लिए हैं अगर 24-25 दिन अगर हमने ज्वाइन कर मिला लिया तो 25 दिन में 50 पेशेंट तो कम से कम कैंसर के ओपी पे मेरे पास अकेले आ रहे हैं मेरी अपनी मतलब कि ओपी पे रूम नंबर 122 में तो आर वी जस्टिफाइंग इट क्या हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं दिस इज ए बेसिक क्वेश्चन जो कि हमें डील करनी है और जो कि हमें आगे बढ़ना है सोचना है और इसके ऊपर हमें काम करनी है आज का जो है मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के माने हमें झिझोड़ रहा है क्या आर वी जस्टिफाइंग इट कि मतलब कि हम कैंसर के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं अब एक पेशेंट अगर कैंसर से सफर होता है रिसेंटली मैं एक पेशेंट के मेरे एक स्टूडेंट के भाई मतलब कि सगे भाई को यहाँ पर दांत में मतलब कि वो जर्दी की वजह से उसके कैंसर हो गया और उसको स्प्रेडिंग जस्ट लाइक एनीथिंग एंड ही वाज अनेबल टू मतलब कि निगलने में तकलीफ डेग्रेडेशन में तकलीफ हो रही है एंड सीवियर पेन है जिसकी वजह से एंड नॉर्मली उसकी हेल्थ इज वेरी नॉर्मल बट द थिंग इज दैट मतलब कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे डिस्कस करनी है आप तमाम लोगों से वो ये है कि मतलब कि जिंदगी तो होती है खत्म हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जिंदा रहने वाला हूँ आज कई लोग मतलब कि मैं सैकड़ों सेमिनार अटेंड करता हूँ अभी इत्तला मिली मेरे क्लिनिक के सामने बहुत ही बुजुर्ग शख्सियत रहते थे और वो ही सफर्ड विद कैंसर एंड अभी जस्ट नाउ मुझे इत्तला मिली कि शी बी डाइड इन द मॉर्निंग अभी सुबह में कल रात के 2 बजे मुझे घर के करीब में एक मतलब कि रीनल सेल कार्सिनोमा आरसीसी की वजह से डेथ हुई और इज अ वेरी फेमस मैन इन माय रेसिडेंस क्लोज टू माय रेसिडेंस एवरी डे कोई ना कोई हमारा खानदानी आदमी हमारे अपने महल्ले वाला हमारे और कई ऐसे डॉक्टर्स भी कैंसर से डेथ हो रही है ना कई डॉक्टर्स भी मरते हैं कैंसर की वजह ऐसा नहीं कि डॉक्टर मतलब के एक्सक्लूडेड हैं नो इवन डॉक्टर्स आर डाइंग ऑफ कैंसर and we are not having any remedy we are not having any specialty in our institute कि मतलब कि how to deal with this is the question mark this is the very direct brainstorming point कि हमें कुछ ना कुछ करनी जरूरी है मतलब कि ऑन्कोलॉजी के ऊपर आज का जो सेशन रखा गया है आई वुड लाइक टू थैंक मोहसिन दहलवी सर गिव मी बिग हैंड प्लीज जो उन्होंने बहुत
इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया कि ऑन्कोलॉजी के ऊपर एक सेमिनार रखने का एक डिसीजन लिया, और ऐसी चीजें होनी चाहिए और ऐसी चीजें इंस्टीट्यूशन वाइज भी होनी चाहिए ताकि हमें प्रोपोगेट करने के लिए आसानी हो कि मतलब कि हाँ, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैन डू जस्टिस विद द मैनेजमेंट ऑफ कैंसर. That is the most important aim and objective of today's what you call sessions and today's meeting and today's what you call seminar के मतलब कि हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करनी चाहिए कि मतलब कि हमें मतलब कि रॉ ड्रग के बारे में करनी चाहिए. जैसे अभी सबीर ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है. गिव अ बिग हैंड प्लीज सबीर के लिए. बहुत अच्छे कार्य किए. और सबीर इज माय स्टूडेंट. मुझे गर्व होता है, मुझे नदसीना फखर से मतलब कि मुझे ये हो जाता है कि मतलब कि ऐसे स्टूडेंट में अल्हम्दुलिल्लाह आप इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, इंस्टीट्यूशन संभाल रहे हैं और अपने क्लिनिक में आपकी उनकी सबीर की जो क्लिनिक है प्योरली यूनानी मेडिसिन क्लिनिक है और ही इज एक्सेलेंट डूइंग जॉब इज एक्सेलेंटली अल्हम्दुलिल्लाह. डॉक्टर सतिया जाओ को लियो. सतिया यहाँ पर जो कि मेरी स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह और ये भी बहुत अच्छे जस्टिफाई कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह और ऑन्कोलॉजी में बहुत काम कर रही है. बहुत से लोग काम कर रहे हैं ऑन्कोलॉजी के अंदर. ऐसे नहीं है कि मतलब कि डॉक्टर मस्तान है यहाँ पर मौजूद जो ये कैंसर के काम पे काम कर रहे हैं. डॉक्टर मस्तान इज आल्सो डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क. मुझे आप यकीन करें या न करें, जब भी कैंसर का कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहला फोन मैं मस्तान को करता हूँ कि मतलब मैं मस्तान भाई ये पेशेंट है कैसे करना चाहिए. तो दीज आर द पीपल जो कि मतलब कि कैंसर पे करें. और हमारे डॉक्टर साहब भी हैं. डॉक्टर साहब प्लीज आपका तो ये कैंसर से मैं आप बिलीव करें या नहीं करें मतलब कि आप 25-30 साल से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. आपका भी पेपर प्रेजेंट सक्सीडेड. हम कितना सक्सीड हुए हैं और क्या हम पर एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कैंसर के ट्रीटमेंट का. और एक चीज बहुत अच्छी बच्ची सबीर ने कही थी, उसी बात को मैं रिपीट करते हुए बात आगे बढ़ाऊंगा. और सबीर ने कही कि कैंसर जो होता है मतलब कि अमराज सुल्ब की मतलब के सौदा की वजह से होता है. अब जैसे सभी आप लोग जानते हैं मतलब कि सौदा जो है ना यह किल्त है और किल्त की मतलब की किस्में हैं जैसे खून है, बलगम है, सफरा है, सौदा है. तो सौदा भी किल्त है. लेकिन सौदा हमें आपने शायद अपने बचपन में तकरीबन सभी ने सुन रखा होगा कि बड़ी बूढ़ियों से कि खून क्यों जला रहा है. खून जलाना सुने ना कभी. कुड़ना, अपने अपने अंदर कुड़ के रहना. तो ये जो खून का जलना है मतलब कि बलगम का जलना सौदा, खून का जलना सौदा, सफरे का जलना सौदा, फिर सौदा का सौदा. तो खून मतलब कि सफरा में दम भी हुआ, सफराए बलगमी हुआ, सफरा भी हुआ, सौदा सफरा भी हुआ और सौदा में बलगमी हुआ, सौदा दम भी हुआ, फिर सौदा भी हुआ. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. आप देख सकते हैं मतलब कि कोई आदमी जो दिमाग से पागल हो जाता है आदमी, तो अक्सर लोग देखते हैं कि एक तो आदमी डरा हुआ रहता है, कोने में छुप जाता है, किसी से बात नहीं करता. देखे हैं ना अक्सर, अब पहले में भी देखते हैं कि एक आदमी रहता कि बहुत ज्यादा. तो ये जो सारी चीजें सौदा है ना, सौदा की किस्में है ना, सौदा में बलगमी है, सौदा है दम भी है, सौदा खून स्किन के हर टिश्यू में हर सेल के अंदर खून मौजूद रहता है, जिसकी वजह से मतलब के चांसेस आर इवन. अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईच एंड एवरी वन ऑफ अस जो यहाँ पर मौजूद हैं सब के अंदर कार्सिनोमा कैंसर सेल मौजूद है. नाउ दी अवर अपनी जिसे हम मतलब कहते हैं मतलब कि हमारा खाना, हमारा पीना बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है. हर आदमी अब जैसे कि बॉटल वाटर पीता है, हर आदमी मतलब प्रीपेड फूड लेता है, जंक फूड लेता है जिसके प्रिजर्वेटिव्स मतलब के. अभी कल एक प्रोडक्ट देख रहा था मैं, उसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड के नाम से एक प्रिजर्वेटिव रखा गया है. टाइटेनियम जो मतलब के कलर के लिए भी इस्तेमाल होता है और मतलब के फूड के लिए भी इस्तेमाल होता है, मतलब कि प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है. नाउ अगर उसके अंदर आपने टाइटेनियम डाइऑक्साइड के अंदर जाकर आप स्टडी करोगे तो आप ये देखेंगे दिस इज कार्सिनोजन. इट्स ए कार्सिनोजन. आप जितने भी बच्चे, छोटे बच्चे 2 रुपए के मोटू पतलू टाइप के टाइपीता 2 रुपए में 5 रुपए में खा रहे हैं अपने घरों के सामने से लेकर, उसके अंदर मतलब कि जो प्रिजर्वेटिव डाली जाती है उसके अंदर मिर्च नमक डाला जाता है. आप यकीन नहीं करेंगे कि वो सारे के सारे मतलब के कार्सिनोजन है. हम जो पानी पी रहे हैं मतलब कि हम ये समझते हैं कि दिस इज मिनरल वाटर, प्यूरिफाइड मिनरल वाटर. हम बॉटल लेकर अपना कल्चर हो गया है. आप यकीन नहीं करेंगे कि गाड़ी पे बैठे बैठे पीछे बैठा हुआ आदमी बॉटल से पानी पीता है. ये कल्चर हो गया है. जब रात में देर गए तो खाना हमारा कल्चर हो गया है. हमें पता नहीं मतलब कि हम इस कल्चर की वजह से कितना अपने आप को डैमेज कर रहे हैं.
Or very unfortunately, we physicians are, most of the people here are physicians, joiner, graduate, and we become physicians बन जाएंगे, but we don't have time. We don't have time to educate these people who are suffering with. And हमारे पास टाइम नहीं है समझाने का और उनके पास टाइम नहीं है सुनने का। क्या कि मतलब कि भाई ये क्या है, कार्सिनोजन है, कैंसर है। अच्छा एक और चीज ये मतलब कि जितने एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं ना, और एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल के लिखा हुआ रहता है। आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट इट। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है पता है? वो डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, इसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। किसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं? प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? कॉन्स्टेंटली अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल किया तो व्हाट विल बी द pH of the blood? Automatically it will be acidic, more acidic. Now the question is that कि जितने भी कार्सिनोजेंस हैं या कार्सिनोमा के जो एजेंट हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं? वो प्रॉस्पर होते हैं, वो प्रोपेल होते हैं, वो ग्रो होते हैं किसके अंदर? एसिडिक मीडिया में। नॉर्मली एसिड तो सबको किल करता है ना। आप अगर आपने एसिड अगर बोल दिया गया कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, आप अपने हाथ पर डालिए तो आप बोलेंगे ये जल जाएगा। लेकिन ये जो एसिड है ये कार्सिनोजन को ग्रो करने में मदद करते हैं। जैसे कि आपने टीबी का बैक्टीरिया देखा तो एसिड पास बैसिलाई कहते हैं। एसिड पास बैसिलाई क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि मतलब कि ये जो बैक्टीरिया है टीबी का एसिडिक स्टेन लेता है। बैक्टीरिया एसिड को पी लेता है, पी के सर्वाइव करता है, इसीलिए उसको एसिडिक स्टेन लेता है, एसिड पास कहते हैं उसको। अब देखिए कि एसिडिक स्टेन लेता है और सर्वाइव करता है तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया और एसिडिक स्टेन में सर्वाइव कर रहा तो वो तो नॉर्मली सर्वाइव आसानी से कर लेगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि अगर हम इस एसिडिक मीडिया को अगर अल्कलाइन में कन्वर्ट कर दें, एसिडिक मीडिया को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर दें तो ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको कार्सिनोमा को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए वाटर देखो बस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जो बॉडी का है दुनिया में 70% वाटर है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी 70% वाटर है। एंड वी आर नॉट कंसर्न अबाउट आवर ओन वाटर, बॉडी वाटर। और अगर हम सिर्फ पानी चेंज कर दें पीने का, सफेद चीजें जितनी कही जाती हैं, नमक है, नमक को हमें बहुत ज्यादा ये होना चाहिए कि नमक बहुत अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए अब 3 ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है। और उसके बाद शक्कर है, शक्कर को हम अगर अपन प्रिवेंट करें, ज्यादा कम इस्तेमाल करें तो हम मतलब कि ये मतलब कि कार्सिनोमा से बचा जा सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स मतलब कि जो कि हमें करनी है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो कह रहा हूँ शायद आप सभी जानते हैं, और वो है कि मतलब कि पानी, एक्वा जिसे कहते हैं पानी, हमारी बॉडी के अंदर बॉडी जो फ्लूइड है उसको अगर हमने अल्कलाइन कर दिया तो वो हम बहुत ज्यादा उसको प्रिवेंट कर पाएंगे इंशाल्लाह। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद थोड़ा सा मैं स्लाइड की तरफ आता हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखिए इंडिया 2000 ग्लोबल फॉर असेस दैट 20 मिलियन न्यू मैलिग्नेंसी केसेस, 20 मिलियन, इट हैज क्रॉस्ड द 20 मिलियन मार्क एंड 10 मिलियन डेथ वर्ल्डवाइड। 10 मिलियन से ज्यादा डेथ हो रहे हैं। अभी मैंने कहा कि मतलब कि मेरे महल्ले में 2-3 डेथ हो गए हैं हाल में, और आप यकीन नहीं करेंगे मतलब 3 पेशेंट एंड स्टेज पर हैं, 3 पेशेंट स्टेज। एक और चीज मुझे जो तकलीफ होती है वो आपके सामने भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों से रिव्यूज देना चाहता हूँ, और वो है कि मतलब कि अंडर एस्टिमेशन ऑफ द कॉमन पीपल टुवर्ड्स यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं, आके पूछते हैं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 40 इयर्स का अभी एक्सपीरियंस हो रहा है। 1984 से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और 40 इयर्स का हो रहा है। 40 साल के बाद भी पेशेंट आके मेरे से पूछता कि मतलब कि आता इलाज करते आपसे हो सकता, अभी भी पूछते, मतलब डेली कम से कम 5-6 पेशेंट तो पूछते हाँ अब तक करे सलीम भाई, डॉक्टर सलीम साहब बहुत अच्छा जुमला बोले है, तो रिपोर्ट्स है आपके पास। तो मतलब कि ये जो एस्टिमेशन है उसकी वजह से हमारे पास क्या है कि मतलब हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं, मतलब कि डिप्रेस हो जाते हैं। चाहे जितना भी आपके एक्सपीरियंस हो, डिप्रेस तो होना ही है क्या सभी। लेकिन एक चीज ये है कि मतलब कि हम लोगों को बता भी तो नहीं रहे ना, बता भी तो नहीं रहे मीडिया के जरिए कि हाँ हमें कैंसर का यूनानी में इलाज है और हम ही कर सकते हैं। मैंने कहा कि वी आर नॉट आफ्टर ऑल यूनानी, हम आफ्टर ऑल यूनानी है ही नहीं। और याद रखने मतलब कि
हम गर्व के साथ, यकीन के साथ सीमा उठा के चलेंगे कि इंशाअल्लाह हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं। ये बिलीव होना चाहिए हमारे पास इंशाअल्लाह, और करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। और हम जस्टिफाई ज्यादा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, एलोपैथी से ज्यादा कर सकते हैं। अभी देखो मतलब कि मैं गैंग्रीन पे काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा काम है गैंग्रीन के ऊपर। एक पेशेंट मेरे पास आया तो उसके पहले पैर की उंगली काली हो गई तो उनको साहब ठीक है मैं अपन स्टार्ट कर देंगे ट्रीटमेंट, इंशाल्लाह आपकी पैर की उंगली बच सकती है। तो आपसे अब तक करे ये सवाल शुरू हो गए। अच्छा वो आदमी कोई बड़ा आदमी नहीं है, कॉमन मैन है, उसको यकीन ही नहीं है उसको। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद 28 डेज तक हम लोगों ने डिफरेंट मतलब ट्रीटमेंट से लीज थेरेपी से पापा ड्रेसिंग से हमने उसको ड्रेसिंग की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह 28 डेज के अंदर 100% गैंग्रीन आउट हो गया, नॉर्मल हो गया और पैर की उंगली बच गई, पैर की उंगली बच गई। अब लोगों को यकीन कब आएगा कि प्रेजेंटेशन करने का, तो मैंने इंटरनेशनल पोडियाट्रिक कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने प्रेजेंट किया था उसको, तो पूरे डॉक्टर्स पूरे मतलब के पोडियाट्रिक डॉक्टर्स थे। पोडियाट्रिक मींस पीडियाट्रिक जैसा होता है ना, तब पी होता है, तो ये पीओ है, पोडियाट्रिक माने पैर की हेल्थ के बारे में। तो गैंग्रीन जिस होता है पैर से ज्यादा स्टार्ट होता है। आप ये चीज उसके पहले मैंने प्रेजेंट किया तो पूरे डॉक्टर्स परेशान हो गए कि लीज थेरेपी के अंदर इतना हो सकता है। तो मैंने क्या कहा ना कि लीज थेरेपी में नहीं हो सकता, आपके इलाज से नहीं हो सकता, क्योंकि आपका इलाज क्या है, कट कर दो, निकाल दो। एक मेटाटार्सल एम्पुटेशन किया, उसके बाद दूसरा मेटाटार्सल एम्पुटेशन किया, उसके बाद तीसरा किया, उसके बाद ट्रांस मेटाटार्सल एम्पुटेशन। अरे ट्रांस कहीं मुझे 2 उंगलियां बचे ना, अभी 2 उंगलियां बचे ना, तो उन्हें बोलता कि 2 उंगली से चला नहीं जाता है, सो नहीं सो निकाल दो, कल कैसा भी होगा। अब देखो उनकी सोच कैसी है, लिख लीजिए। We are not here to criticize anybody, हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली देख रहे हैं ना हम देख रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने ब्रेस्ट कैंसर अगर हो गया तो क्या करते हैं, मैस्टेक्टोमी हो गया ना, मैस्टेक्टोमी करते हैं। उसमें कैसे करते हैं, सेलेक्टिव मैस्टेक्टोमी करते हैं, टोटल मैस्टेक्टोमी। टोटल मैस्टेक्टोमी की मानी का पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया, निकालने के बाद क्या होगा, अब उसके कॉम्प्लिकेशन को झेल लेते रहो, मेडिकल फील्ड भी चल लेते रहना, पेशेंट भी चल लेते रहना। उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, लिम्फ नोड्स है, लिम्फ नोड्स क्या होता है, ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक होने की वजह से लिम्फेटिक एडिमा होता, लिम्फेटिक एडिमा हो जाता, हाथ ऐसा हो जाता। और पेशेंट मतलब ये मैं कह रहा था कि मतलब कि हर आदमी मरता है, कैंसर का पेशेंट हर रोज मरता है, कैंसर का पेशेंट जो है ना हर रोज मरता है। तो उसकी जो तकलीफ है ना, उसकी जो पेन है, उसकी जो सफरिंग है, उसका एहसास अगर हो जाए। वेरी अनफॉर्चुनेट है, मैं चेयरपर्सन की इजाजत के साथ मैं खुद भी अपना एक वाक्य छोटा सा बोलना चाह रहा हूँ कि माय वाइफ डॉक्टर अनीस जहां, शी डाइड ऑफ कैंसर इन 2010 और आरसीसी की वजह से, रेनल सेल कार्सिनोमा की वजह से उसका डेथ हुआ। और जब से मुझे होश आया, कम से कम मैंने आंख खुली अपनी कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, ताकि कम से कम अब मेरी बीवी जैसे इंतकाल हुई, किसी और की बीवी ऐसा ना बने, कम से कम ये होना जरूरी है, जज्बा होना जरूरी है। और जब तक ये मतलब कि हम आंखें बंद करके देखते रहेंगे ना दुनिया तो खत्म हो रही, आप भी खत्म होंगे, मैं भी खत्म होगा। हो सकता है खुदा ना करे हमें से कई खानदानों में कई कैंसर के पेशेंट होंगे, और जो आप पे भी बिलीव नहीं करेंगे। तेरे को क्या आता है, तो कैंसर का इलाज करता, मैं कीमोथेरेपी करा रही हूँ, रेडियोथेरेपी करा रही हूँ, मैं वो करा रही हूँ, मैं ये करा रही हूँ, तेरे को आता है सब करने का उसने नहीं। अब बोलना अपन, अब मैं और वाकया भी सुना दे रहा हूं मैं आपको कि मतलब कि मुझे उस जमाने में एक कैप्सूल मुझे प्रिस्क्राइब किया गया था डॉक्टर की तरफ से, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको हाथ में नहीं लेने का है। सुन लीजिए, वाकया सही वाकया है, डॉक्टर अनीस जहां मेरी बीवी का वाकया है। तो क्या करना है, इसकी कीमत है 14,400 रुपए पर कैप्सूल। सुबह कैप्सूल और शाम में कैप्सूल लेने का है, 3 महीने का एक कोर्स है, ऐसे 3 कोर्सेज करने का है। तो आई एम रेडी, मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैंने पैसे दे दिए, सब दे दिए, उसके कंपनी वाला से डायरेक्ट मेरे घर पर आया, उसने कैप्सूल दिए, उसके बाद बोला कि सर ऐसे कीजिए, इसको खोलिए, डायरेक्ट मुंह में डालिए, डोंट टच इट, ये अमेरिकन मॉलिक्यूल है, आपके हाथ के पानी से खराब हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए कि मतलब कि सिर्फ 1 महीने के 28 से 27 दिन के अंदर इंतकाल हो गया। उसके बाद उनकी मेडिसिन मेरे पास बच गए, तो मैंने कंपनी को फोन किया किसी और के इस्तेमाल में आ सकती है, तो कंपनी ने कहा कि आई एम वेरी सॉरी, वी आर वेरी सॉरी, हम किसी और को नहीं दे सकते हैं।
और वो फर्स्ट स्टेज के कैंसर में था। अब डिस्पोज कर दिए, तो मैंने डस्टबिन में डाल दिया, और कैप्सूल डस्टबिन में डाल दिया। इत्तेफाक से मेरे पास रात के 11 बजे एक बिल्ली आती, वो डस्टबिन को नीचे गिराती, और उसमें से जो भी खाना हुआ जो बचा हुआ रहता वो खा लेती, वो ऐसी ही छोड़ देती, चले जाती। तो मैं रात के क्लिनिक करके आता हूँ, तो मेरी 2 व्हीलर में मैं आता हूँ, और वो कैप्सूल के ऊपर से मेरा टायर, गाड़ी में जो टायर है वो चले जाता, और कैप्सूल फट जाता। सुन लीजिए, रियल बात है, सुना रहा हूँ। तो मेरी आवाज आई, तो मैं समझा कि गाड़ी को क्या हुआ पता नहीं, टायर फट गया। तो मैंने जाके देखा तो वो कैप्सूल है जो कि मैंने डस्टबिन में डाले थे। रियल वाक़या है, बार बार मैं कह रहा हूँ ये, और ताकि हमारे आंख खुल सके। अमेरिकन मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं, अमेरिकन मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं। तो कैप्सूल फट गया है, तो मैंने क्या है मतलब कि बहुत जहरीली दवा है, हो सकता है मतलब कि एनिमल दवा, किसी का पैर लग जाए, किसी कुछ हो जाए। मैंने सांस करना शुरू किया, तो कैप्सूल के अंदर सुनकर ताजुब करेंगे, मैंने एनालिसिस कराया, हल्दी का पाउडर निकला। किसका पाउडर निकला? हल्दी का पाउडर निकला, और उसका अमेरिकन मॉलिक्यूल के नाम से बेचा गया है, और मैंने खरीदा एज ए डॉक्टर 14,400 रुपये। अब ये हमारे लिए आंख की खोलेगी कि हम बेहतर चीज प्रोवाइड कर सकते हैं ना, मरीजों को बेहतर चीज बता सकते हैं, बेहतर चीज दे सकते हैं, उसूल के साथ कर सकते हैं, प्रोटोकॉल के साथ कर सकते हैं, सौदा का इलाज कर सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट हमारे पास मेडिसिन करा रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट करा रहे हैं, दे आर गेटिंग रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह। इवन इन कैंसर, स्किन के कैंसर के अंदर मैं कर रहा हूँ, कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के अंदर मेडिसिन कर रहा हूँ, और 100 ml ब्लड पर वीक हम निकाल रहे हैं। मैं इसके कह रहा हूँ मतलब के थोड़ी सी मतलब के इंस्टीट्यूशन वाइज थोड़ी सी आंखें खोलो, देखो कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, क्या चीज हो रही है। क्यों ना हम अपनी पैथी को आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, क्यों ना हम अपनी पैथी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्यों ना हम अपनी पैथी को मतलब के मीडिया के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं, क्यों हम एक्सेप्ट नहीं करते। टेढ़े सवाल पैदा होते हैं, लेकिन मैं सवाल की तरफ मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये करूंगा कि देयर आर सो मेनी वेज एंड मीन्स, हजारों हैं। मतलब कि आप देखिए कि मरीज को मतलब के का एक शेर है, मैं अक्सर मैं मरीजों के सामने कहता हूँ कि लज्जतें खत्म हो चुकी अमजद, लज्जतें खत्म हो चुकी अमजद, लज्जतों का अजाब बाकी, लज्जतों का अजाब बाकी। और ये चीज यही मतलब कि हम आज देयर इज नो टुमारो, जैसे कि हम कल आएगा नहीं, ऐसे हम चिकन खा रहे हैं, और चिकन के बारे में एवरीवन नोस, हर आदमी इसमें जितने भी ऑडियंस में बैठा हुआ है सब जानता है कि मतलब क्या है, मतलब कि चिकन जो मतलब कि ब्रॉयलर चिकन है न सिर्फ हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है, बल्कि हलाल कैटेगरी से निकल चुका है, उसके बावजूद भी हम चिकन खा रहे हैं। और ये चिकन क्या है कि फूड डाइट के हैबिट्स में क्या है मतलब कि उसकी वजह से हो सकता है मतलब कि हमारे पास कार्सिनोमा कैंसर के सेल्स प्रमोट होते होंगे, वी हु नोस क्या मतलब कि ये सारी चीजें आप सिर्फ ऐसी चीजें अवॉइड कर दीजिए जो कि पॉसिबल है मतलब कि कैंसर हो सकता है। अल्लाह की जात से उम्मीद है मतलब कि आपकी कहे हुए अल्फाज मरीज के कान से सीधा दिमाग में जाएंगे, और वो मरीज उस चीज को अवॉइड करेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मरीज मतलब कि सेहत याद होगा, ये अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर होगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड बताइए। मैं कैंसर इज रिगार्डेड मतलब इंपॉर्टेंट फॉर द मोर्टेलिटी, जैसे कि सभी जानते हैं currently available cancer therapy है। अब ये सारी थेरेपीज जो है ना सर, थेरेपी जो कर रहे हैं हम कैंसर के लिए, मैं कैंसर से हटके भी छोटी छोटी बातें दो मिनट की बातें बोलते हुए अपना बात खत्म करूंगा। और वो यही मतलब क्या पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर, हम डायबिटीज के अंदर, न्यूरोपैथी के अंदर हम इतना ज्यादा परेशान है ना, मतलब इतने ज्यादा परेशान है कि देयर इज नो ट्रीटमेंट एट ऑल। बहुत से डॉक्टर्स बैठे हुए प्रैक्टिसिंग जो डेली 100 पेशेंट देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देयर इज नो रेमेडी एट ऑल। आप कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्यों होती है? वैसे तो मतलब के वेसल्स के नारे होने की वजह से होती है। हमें क्या करना है? वेसल को डायलेट करना है, पैर के वेसल को डायलेट करना है। कैसे कर सकते हैं? फोटोथेरेपी से कर सकते हैं। और इस फोटोथेरेपी, फोटो के माने पैर, और इस फोटोथेरेपी पार्श्वया हमारी थेरेपी है। हमने वर्ल्ड को बताई, दुनिया को बताई है पार्श्वया कैसे करते हैं। हम खुद ही भूल गए ना, हिजामा भूल गए थे, हिजामा जानते थे नहीं जानते थे, फसद भूल गए थे, फसद जानते थे, फसद तो फर्ज है, वो फर्ज को फसद बोलते थे, फिर भी नहीं जानते थे फसद क्या है बोलते।
अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, एवरीवन नोस कि मतलब कि हमने स्टार्ट किया, हमारे इंस्टीट्यूट से स्टार्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया मानती है उसको। तो मैं बता रहा मतलब कि पोडोथेरेपी कुछ नहीं करना है, बाबूना नाखूना गुलेटिसु BMG पोडोथेरेपी आपने किया, आप यकीन मानो कि 10 दिन के अंदर पेशेंट की न्यूरोपैथी कम होगी, 10 दिन के अंदर। देख नो कुछ भी नहीं जरूरत है पोडोथेरेपी की। खाली सलीम साहब तालियां बजा रहे हो, मतलब सलीम साहब को समझ में आ रहा नहीं। तो मैं बता रहा था कि इतनी सारी जितने अपने पास रेमेडीज है ना, अपने पास इतने रेमेडीज है। यूनानी, हाँ अरे बाबा यूनानी छोड़ो, अपन अपने को एज करने का है, ये दुनिया को बनाने का है, मनाने का है। भाई टूटी पकड़ के बोलना है BG करा ले बाबा, देखो तेरे पैरों में जलन कम हो जाती। सही बोल रहे सर, हाँ अब भी कर लाल जी बकेट लेकर आओ जी, साथ को दवा गरम करके लाओ, लेकर आके बकेट पर डुबा के रखो। आज मैं ये कह रहा हूँ मतलब कि हमारे पास जितने भी सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, सामने बैठे हुए हैं जो 50+ हैं सब लोग, और ये चीजें मतलब कि मैं आप तमाम लोगों के लिए बेहतरीन रेमेडी ये कर रहा हूँ कि मतलब कि दिमाग को ठंडा रखो और पैर को गर्म रखो। हकीम का हौल है पैर को गर्म रखना, इसका मतलब ये नहीं कि मालिश कर लेते बैठे, पैर को गर्म रखना, गर्म पानी में डिप करके 15 मिनट सुबह में आपने मतलब कि आप यासीन शरीफ पढ़ते हैं, पैर डिप करके पानी के अंदर, के बाद दिन तमाम आपका दिमाग कितना एक्टिव रहता देखें इंशाल्लाह। अपनी थेरेपी दूसरों के वास्ते नहीं है, अपनी थेरेपी अपने वास्ते भी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट, अब ये जो सारी चीजें सकीर ने कह दी है, मुझे इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे बड़ी चीज यही करते कि जितने ऑडियंस है ना, सारे के सारे डिप्रेशन में मुब्तला है। कोई नहीं है तो हाथ उठाओ। आप साहब डॉक्टर बोले डिप्रेशन ले 2-3 साल होना नहीं है, बाकी सो है भैया बोले। अब डिप्रेशन क्या है होता है, मतलब कि हमारी सोच, फिक्र, तरद्दुद ये चीज हमारे दिमाग के अंदर है। एक मरीज ठीक नहीं होगा तो डिप्रेशन आता नहीं आता, परेशानी होती नहीं होती, होती अगर दर्द है तो, नहीं तो मरने दो, अपने क्या करना है, मरने दो, अपने क्या करने का है, ऐसे नहीं मरते ना, नहीं। लेकिन अब क्या है, हर चीज इसी तरीके से वसवसे ये सारी चीजें इंसान को सौदा की मर्ज में मुब्तला करती है। कोई ये नहीं सौदा नहीं है, कोई नहीं कर सकता। अब सौदा नॉर्मल है क्या, मैं अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, वो बात रिपीट करना चाह रहा हूँ स्टेज पे, बुरी अच्छी बात नहीं है कि हर इंसान दुनिया के अंदर कमीना है, जो कम कमीना है वो ज्यादा शरीफ है। हर इंसान दुनिया में बीमार है, जो कम बीमार है वो ज्यादा सेहतमंद, राइट। कोई नहीं कह सकता कि मैं 100% सेहतमंद हूं, कोई नहीं कह सकता मैं 100% सेहतमंद हूं, क्योंकि अखलाक का जो तरद्दुद होता है वो हर शख्स के साथ लगा हुआ है। नेक्स्ट, यदि ये मतलब कि कैंसर के बारे में देखिए, मतलब कि मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ, ये पेपर प्रेजेंटेशन से ये इसके जरिए स्लाइड के जरिए वायरल बनने से बेहतर ये है मतलब कि हम अगर आज एक कदम चलाते हैं कैंसर की तरफ, ऑन्कोलॉजी की तरफ, एक कदम चलाते हैं, 300 कदम जरूर चलेंगे, 300 कदम चलेंगे इंशाल्लाह। हमारी सोच बढ़ेगी, देख लीजिए मतलब हमारा सिस्टम सर्वाइव होगा तो हमारी अपनी एक्टिविटी से, हमारा सिस्टम सर्वाइव हो रहा तो अपनी एक्टिविटी से। कैंसर एक ऐसी चीज है ना सर कि अगर किसी को एक हकीम, मैं डॉक्टर मस्तान के बारे में मैं फिर एक मतलब रिपीट करता हूँ कि डॉक्टर मस्तान ने अब उस ऑन्कोलॉजी पे काम किया, और ऑन्कोलॉजी पे काम किया, और वो हिंदुस्तान भर में मतलब कि 20 ऐसे प्लेसेस हैं जो मस्तान विजिट करते हैं, हर महीना विजिट करते हैं और जाके आप केसेस देखते हैं। हैदराबाद के अंदर भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये भी पता लगता था कि एक आदमी अगर एक्सपर्ट हो जाए, फील्ड के ऊपर काम करना शुरू कर दे तो वो ऑन्कोलॉजी में एक्सपर्ट हो गया ना। तो इज देयर एनी स्पेशलिटी इन ऑन्कोलॉजी इन यूनान? देयर इज नो स्पेशलिटी। तो व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट वी नीड टू डू, वी डू रिसर्च वर्क। अपने क्या है मतलब कि किताबें खोलना है, पढ़ना है, दवाओं की स्टडी करना है, दवाओं की मतलब कि स्टेज 4 की मेडिसिन इस्तेमाल करना है, कुछ से ज्यादा इस्तेमाल करना है। खाली काढ़ा लिए तो सौदा नहीं निकलता, खाली अफ्तीमून का जोशन लगे तो सौदा नहीं निकलता। क्या कब निकलता? ये स्टेज 4 की डिसीज है तो स्टेज 4 की दवा इस्तेमाल करो। हम जानते ही नहीं ना उससे कैसे बनाना है, हम खत्ते ही नहीं जानते हम।
हमने कभी कॉलेज में पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, प्रैक्टिकली किया नहीं। अब मेहनत करनी है तो अपने को कुछ से जाते मेहनत करनी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड। डॉक्टर प्रसाद साहब की रिक्वेस्ट है, हम सभी की रिक्वेस्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब जल्दी से कंक्लूड कर लेंगे, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। प्लीज मतलब प्रोफेसर कैंसर एज पर यूनानी डॉक्टर दिस इज कैंसर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कही गई थी बात, सर ने कही थी मतलब कि ये सारी चीजें बेनाइन फेस है, उसके बाद ये सारी चीजें सरकार ने खाकी मतलब खाकी के माने क्या मतलब कि जो छुपा हुआ चीजें मतलब कि कंसील्ड कैंसर्स हैं, अल्सरेटिव फेसेस हैं, नॉन अल्सरेटिव फेसेस हैं, बेनाइन फेसेस हैं। नेक्स्ट, जैसा कि अभी बात कही गई थी उसे मैं रिपीट भी नहीं करना चाहूंगा कि मतलब कि सारी चीजें आपकी डिटेल अभी सुन ली है अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली कैंसर डेवलप्ड बाय बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स, और जैसे कि मैंने अभी बात कही थी डाइटरी हैबिट्स है, लिविंग स्टाइल है, ये सारी चीजें हमें चेंज करनी है, मतलब कि हमें लिविंग हैबिट्स हमें जरूर चेंज करनी है और तभी आपको पॉसिबल है। जैसे कि मतलब कि अमेरिकन कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है 10,000 स्टेप्स ए डे, अभी तो और आगे बढ़ गया है 20,000 स्टेप्स हो गया है। 10,000 स्टेप के माने मैं एक 2 स्टेप डालता हूँ तो ये 2 स्टेप इज इक्वल टू 1 मीटर, 10,000 स्टेप इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर वॉकिंग जरूरी है। जो कैंसर का खतरा है तो जरूरी है ही, जो नहीं है वो प्रिवेंट करें अपने आप को। और ये कि हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट, अब ये जो सारी चीजें बताई गई हैं अभी थोड़ी देर पहले तस्करा हो चुका है, इम्यूनोथेरेपी है और हमारे पास जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स एलोपैथी के अंदर अभी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि वी हैव कॉइन्ड दिस कॉन्सेप्ट 3000 इयर्स बिफोर, 3000 साल पहले। और हमने क्या कहा था इम्यून के बारे में, क्या है तबीयत मुदब्बिर बदन। मैं तो ये कहता हूँ कि हर आदमी अगर खाली इस जुमले को समझ जाए ना तो उसको मतलब कि उसको एक रास्ता मिल जाए दुनिया का जीने का, प्रैक्टिस करने का। तबीयत मुदब्बिर बदन, इसके ऊपर इंशाल्लाह बात होगी आगे। रेडी बैक साइड प्लीज। ये रेडिएशन थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी मतलब कि टारगेट थेरेपी है, कीमोथेरेपी, ये जो मॉडल यूज कर रहे हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, सर्जरी है, इसके अंदर 2-3 चीजें अपनी यूनानी के अंदर भी हैं मौजूद। जैसे टारगेटेड थेरेपी हमारे पास है, इम्यूनोथेरेपी हमारे पास है, कीमोथेरेपी हर्बल कीमोथेरेपी हम दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मोस्ट ऑफ द मेडिसिन हमारे पास हार्मोनल इफेक्ट रखती हैं इंशाल्लाह, हम उसके ऊपर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ड्रॉबैक ऑफ द एंटी कैंसर थेरेपी अभी बात हो चुकी है, मतलब कि एंटी कैंसर थेरेपी मतलब कीमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं तो कितना न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बात करना डिफिकल्टी होती है, चलने डिफिकल्टी होती है। और धीरे मतलब कि मैं ये कहना चाहूँगा मतलब कि ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है मतलब कि साइड इफेक्ट के तौर पर देखी जा रही हैं और पेशेंट को सर्वाइव करने में मुश्किल होती है। अगर हमने पेशेंट के सर्वाइवल और उसकी लाइफ को ईजी कर दिया तो इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट इंशाल्लाह। नेक्स्ट, अब ये बहुत सी दवाएं हैं इसके बारे में, जैसे फ्लैगशिप के बारे में कहा गया है, ये सारी चीजें जो इस्तेमाल में होती हैं मतलब के, और सैकड़ों दवाएं जो कि आप शाम तक भी आप स्पीकर से सुनते रहेंगे मतलब के यूनानी ट्रीटमेंट में कौन सी अभी थोड़ी देर पहले सभी में भी बात कही। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेचुरल एंटी कैंसर हर्ब्स हैं मतलब के जो कि हमारे पास जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए मतलब कि दो थोड़ी चीजें ये हैं कि मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा हो, प्रेजेंटेशन अच्छा हो। हम अगर मतलब कि रॉ गोली बनाते हैं, गोली बना के वो हाथ में आए तो गोली आधी हो जाती है और वो पेशेंट को बोलेंगे खाओ, एक ग्राम की गोली बोलेंगे वो हलक में निकले नहीं जाएगी। प्रेजेंटेशन अच्छा हो ताकि पेशेंट उसको आसानी से खाए और उसको मतलब के साइड इफेक्ट्स महसूस ना हो, तकलीफ ना हो। दैट इज most important topic, important thing to achieve and important thing to consider. Next. Immunomodulation is the light system of medicine, Unani medical approach, and immunomodulation is includes increasing body natural resistance. जैसे आप सभी जानते हैं मुदब्बिर बदन को अभी मैंने कहा तबीयत मुदब्बिर बदन के बारे में कहा था, मुखबियात देना जरूरी है। अभी तस्करा किया गया है, मुरक्कबात के बारे में भी तस्करा किया गया है, मुकर्ररात के बारे में भी तस्करा किया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी वेरी एसेंशियल रेमेडी कि आदमी मतलब के वेल बीइंग महसूस करे, वेल बीइंग महसूस करे। नेक्स्ट, जी लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब कि मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मतलब यूनानी सिस्टम मेडिसिन कैन जस्टिफाई बाय मेकिंग गुड प्रोटोकॉल्स। हम प्रोटोकॉल अच्छे बनाना चाहिए और इन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑन्कोलॉजी द नीड ऑफ द एवरेज कमेंट्स इन द राइट वे पॉसिबल।
हमारा एक कदम राइट में पॉसिबल की तरफ जाए। तो इस तरफ है या इस तरफ है, 4 बार आप जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो 4 बार पहुंच ही नहीं पाओगे जिंदगी भर। तो हमारा एक थोड़ा सा एक वो, अब हम सीनियर्स के साथ मतलब कि हम क्या कहते हैं कि मतलब कि इनकॉर्पोरेट करें, इंस्टीट्यूशनल इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है कि सीनियर के साथ इनकॉर्पोरेट करने की वजह से क्या हो सकता है कि हमारा जो कदम है वो बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन एक चीज़ मैंने महसूस किया है कि मतलब कि जो आदमी स्पेशली किसी डिसीज पे काम करता है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करता। और आज हमारे बच्चों को स्कूल्स के अंदर सिखाया जाता है कि शेयरिंग इज केयरिंग, और ये ज़रूरी है कि मतलब कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करते रहें, बताते रहें, ताकि उनको एक छोटा सा मतलब कि अंदर से एक शौक पैदा हो, कि सीखने का शौक पैदा हो। डॉक्टर लतीफ ये के मेरे साथी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जिन्होंने मुझे कोऑपरेट किया इस पे। मैं हमारे टीचर्स जितने सीनियर्स हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इंस्टीट्यूट का शुक्रिया करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, पर्टिकुलरली मेरे अपने इंस्टीट्यूट का शुक्रिया करता हूँ, जनरल हॉस्पिटल प्रिंसिपल और दूसरे मेरे तमाम साथी जो भी मौजूद हैं, जो मुझे अब फ्री हैंड काम करने के लिए मतलब कि हेल्प कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तमाम लोगों का सबसे ज़्यादा मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा कि आप जैसे एलाइड गैदरिंग के अंदर मुझे कुछ अल्फाज बोलने के लिए खड़ा किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही पेशेंसी से आपने सुना है। और इंशाल्लाह साथ ही साथ इंशाल्लाह इस मेरे प्रेजेंटेशन के साथ ही नमाज का भी वक्फा होगा, खाने का भी वक्फा होगा। इंशाल्लाह विल कम अगेन to hear some words from the senior and in this specialty if possible. जज़ाकल्लाह खैर। अल-हिजामा यूनानी क्लिनिक, इस पे अगर आप देखना चाहें तो पूरा लेक्चर्स आपको अल-हिजामा यूनानी क्लिनिक का चैनल है, 34,000 उसके सब्सक्राइबर हैं। ये चैनल आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, इंशाल्लाह ये अपलोड कर दिया जाएगा।